नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू दुआ जैमिनी पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी सिलवटे कहानी संग्रह श्री विकेश निझावन जी का है। आप देख सकते हैं आज मैं इस पुस्तक की समीक्षा करूंगी। तो अब मैं बात करती हूँ इस पुस्तक के बारे में। कहानी संग्रह है सिलवटे। श्री विकेश निझावन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इस कहानी संग्रह के बारे में पहले मैं बता देती हूँ कि प्रलेख प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित हुई है ये पुस्तक। इसके वितरक हैं JVP पब्लिकेशंस। इसका फोन नंबर दे रही हूं मैं यहाँ पर। और इस किताब का मूल्य है 450 रुपए। वर्ष 2020, पृष्ठ 168। हार्ड बाउंड में है ये पुस्तक। श्री विकेश निझावन सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। अंबाला शहर हरियाणा के निवासी हैं और इनके 5 काव्य, 10 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास, 1 लघु कथा संग्रह और कुछ बाल पुस्तकें आ चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के सम्मानित चर्चित साहित्यकार हैं और तरंगिनी एक आर्ट संस्था है मुंबई की, वहां से इनको पुरस्कार मिला है। और सबसे बड़ी बात, ये पुष्पगंधा पत्रिका के संपादक भी हैं। 12 वर्षों से इसका प्रकाशन कर रहे हैं। और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करती हूँ कि इस पुस्तक के आरंभ में विजया जी का चित्र है। उसके बाद हिमांशु जोशी जी के साथ इनका चित्र है और एक चित्र में श्रीमती व श्री जैनेन्द्र कुमार जी के साथ भी इनका एक चित्र है। ये यादें धरोहर के रूप में समेटी हुई हैं इसमें। और पुस्तक की भूमिका लिखी है श्री हिमांशु जोशी जी ने, डॉक्टर आर आर्चा और श्री श्याम चूड़ामणि ने। और इस संकलन में 25 श्रेष्ठ कहानियां संकलित हैं। और अब मैं बात करती हूँ कथा शिल्पी विकेश निझावन जी। इन्होंने समाज की उन अनुभूतियों, भावों, घटनाओं, मनोविज्ञान को अपनी कलम के माध्यम से आवाज दी है जो कहीं ना कहीं एक छोटे से दायरे में घुट कर रह जाती हैं। बड़े ही सहज ढंग से इन्होंने अपनी बात कह देने की कला, इन्होंने इसमें इनकी जो कला है इसमें नजर आती है। और विकेश जी बखूबी जानते हैं इस कला को। यही कारण है कि इन कहानियों को पढ़ते हुए पाठक सहज ही जुड़ाव महसूस करते हैं। भीतर तक भिगोती कहानियां चैन से सोने नहीं देती, क्योंकि भावुक मन के लिए सारा जग अपना होता है। अब मैं 3 कहानियों की खास तौर पर चर्चा करूंगी। प्रथम कहानी पुनर्जन्म है। यह साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हो चुके हैं। इस संग्रह की सभी कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में। तो प्रथम कहानी पुनर्जन्म है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को एहसास होता है कि उसके भीतर पिता ने जन्म लिया है और वह पिता हो गया है। पिता पुत्र के संबंधों की बड़ी अनूठी कहानी है ये। इन कहानियों की एक विशेषता बता दूं। सभी कहानियों की विशेषता यह है कि इनकी भाषा सरल है, सहज शैली है, संप्रेषणीयता है, आकर्षक शिल्प है, कसे संवाद हैं और तो और मौन होकर भी पात्रों का मन गतिमान रहता है। अर्थात संवेदना के धरातल पर सौंधी मिट्टी की गंध वाली कहानियां कहीं न कहीं से कोमल हैं, कहीं से वटवृक्ष सी घनी छाया देने वाली इनकी बाहें प्रतीत होती हैं। पाठक से जुड़ती चली जाती हैं या यूं कहिए पाठक को स्वतः जोड़ लेती हैं ये कहानियां अपने आप। तो ये कहानियों का क्लेवर और फ्लेवर है। अब मैं बात करती हूँ शीर्षक कथा सिलवटे के बारे में। अद्भुत कथा है ये। यह अभिनव इमरोज में प्रकाशित हो चुकी है। इस कहानी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक स्त्री को सारे अधिकार चाहिए, सभी कुछ चाहिए। वह संघर्ष करती है, शोर मचाती है, झंडा उठाती है, सब कुछ चाहिए। लेकिन जहां कर्तव्य निभाने की बात आती है वह पीछे हट जाती है। ये इस कहानी में लिखा गया है। विकेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया कि एक स्त्री कहती है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, वह किसी का पुत्र नहीं है। इस कहानी में यही कहा गया है कि एक व्यक्ति का दर्द, एक पुरुष का दर्द इसके अंदर उन्होंने उकेरा है कि उसकी पत्नी उसे उसके माँ बाप से अलग कर देती है और तो और
दोस्त से भी अलग कर देती है, और सबसे बड़ी बात, अंत में वह पत्नी अपने पति को उसकी सांसों से भी विलग कर देती है। तो आप देखिए समाज में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस कहानी ने मुझे कहने पर बाध्य कर दिया कि स्त्रियों को सारे अधिकार चाहिए, लेकिन अब वे कर्तव्य निभाने की बात आती है तो वो थोड़ा सा पीछे हट रही हैं। बेहतर है कि स्त्रियां समायोजन करना सीखें। और अब मैं बात करूंगी अंतिम कहानी के बारे में। मैं इस कहानी के बारे में एक और बात करना चाहूंगी कि स्त्रियों को कितनी आजादी चाहिए। यह प्रश्न भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर आएगा। अंतिम कहानी आश्रम के बारे में बात करूंगी कि जो बिन माँ बाप के बच्चे हैं उनके लिए आश्रम एक घर की तरह होता है, लेकिन आश्रम को चलाने वाले कैसे उन्हें नोचते हैं, कैसे उनका शोषण करते हैं, कैसे एक लड़के के साथ दुष्कर्म होता है, क्या दिया आश्रम ने अनाथ लड़के को, ये उसकी व्यथा कहती है कहानी। तो मैं विकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं सभी पाठकों से गुजारिश करूंगी कि इन कहानियों को पढ़ें, क्योंकि समाज का अक्स आपको इन कहानियों में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, समाधान पाठक के इंसान होने में है, क्योंकि कहानियां कहीं ना कहीं इंसानियत को जगाती हैं, इंसानियत को जिंदा रखती हैं। तो ये थी मेरी समीक्षा, और फिर से एक गुजारिश समझिए, रिक्वेस्ट समझिए कि बहुत आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि भविष्य में मैं इस तरह की अच्छी अच्छी किताबों की समीक्षाएं आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।